वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेल, हमने आज बहुत ही अच्छा एक वीडियो देखा है। हमारे जो पड़ोसी स्टेट असम के जो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की जो असेंबली स्पीच है उसको देख के बहुत ही अच्छा लगा। एंड साथ ही साथ आई इवन फेल्ट द गूस बम, क्योंकि वो डिबेट में मुस्लिम मियास को लेके बात कर रहा था, जिसको लेके हमने कई बार वीडियो बना के आप सबका सामने हमने बात कर चुका है। देखो, वहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा शायद अपोजिशन पार्टी के साथ आर्ग्यूमेंट में था। वहाँ पे क्लियरली हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपोजिशन को पूछ रहा था कि लाइक क्या तुम आसाम को लेगा सोच रहा है क्या तुम पूरा आसाम को लेने के लिए सोच रहा है क्या। एंड क्लियरली चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्लियरली कहा है कि लाइक लेने नहीं देगा और होने भी नहीं देगा। मैं आसामीज बुझी पाए, ठीक है, इतना अच्छा से अखोम बात करने तो नहीं आता है, लेकिन ओलो मैं बुझी पाए। तो हम क्या कहना चाहता है कि लाइक देखो, मुस्लिम मियास को लेके सिर्फ हमारा स्टेट पे नहीं है, हमारा नॉर्थ ईस्ट को लेके सिर्फ नहीं, पूरा कंट्री जो है, हमारे जो भारत है, इंडिया, उस पर मुस्लिम मियास लोग का पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही पॉपुलेटेड है। और इतना पॉपुलेटेड है कि लाइक समझ में नहीं आता है कि लाइक इन लोग आता कहाँ से है, किसका साथ आता है, वी डोंट नो। इन लोग आता है, एक जगह में बैठता है और जगह को इतना पॉपुलेट कर देता है कि लाइक वो कॉलोनी बन जाता है, और धीरे धीरे करते वो एक टाउन में तब्दील भी हो जाता है, बिकॉज दे आर द साइलेंट इन्वेडर्स। पता नहीं चलता है। एंड उसी को आवाज़ उठाते हुए आज हमारे पड़ोसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्लियरली इसका अगेंस्ट में बात किया है। और हमने पहले भी आप सबको हमने ये चीज़ को हमने बताया था कि लाइक चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कुछ अपडेट आया था कि लाइक 12 to 13 से 14 to 15 डिस्ट्रिक्ट्स पूरा अभी आसाम का नहीं है। मीन्स माने आसाम का इंडिजिनियस ट्राइब आसामीस लोग का नहीं है, अभी बाहर वाला लोग का है। तो ऑब्वियसली आसाम इज़ वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू बांग्लादेश। एंड बांग्लादेश में ज़्यादातर लोग कौन रहता है? मुस्लिम लोग रहता है। वहाँ कौन रहता है? मुस्लिम मियास लोग रहता है। तो आई डोंट नो इन लोग क्यों दूसरा स्टेट में आता है, क्यों दूसरा स्टेट का डेमोग्राफिक जो है उसको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्यों इंडिजिनियस जो स्टेट में बैठा हुआ है उसका ज़मीन जायदाद छीनने की कोशिश कर रहा है। एंड उसी तरह हमारा स्टेट में भी सेम चीज़ हो रहा है। इतना सारा मियाँ बढ़ती है कि समझ में नहीं आता है कि लाइक सच्ची में कहाँ से आते हैं इन लोग। एंड बैठ भी रहा है तो किस हिसाब से बैठ रहा है इन लोग, है कि नहीं? क्या हम लोग का अरुणाचल में क्या चकमा कम था क्या? चकमा एंड हाजोंग हम लोग का जो टीएलसी जगह का पूरा ज़मीन जायदाद को बेचारा छीन रहा है, कब्जा कर रहा है। तो क्या ये मुस्लिम मियाँ कम था क्या? इन लोग भी आके वही सेम चीज़ कर रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाट आर स्टूडेंट यूनियंस, अपेक्स बॉडीज एंड आर गवर्नमेंट आर डूइंग। हमारा जो चीफ मिनिस्टर आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा, हम लोग का अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर भी ऐसा होना चाहिए। एवरी पॉलिटिकल लीडर शुड लर्न फ्रॉम आर आसाम चीफ मिनिस्टर, स्टूडेंट लीडर्स एंड ऑल द अदर डिस्ट्रिक्ट लीडर्स एंड वट एवर। आप लोग को असम चीफ मिनिस्टर से सीखना चाहिए। एंड उसी तरह आईएलपी को लेके हमने कई बार जिक्र किया है, मैंडेटरी चेक करना है, क्योंकि आज भी शायद एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिपोर्टेशन हुआ है। इतना सारा मोर देन 300 इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है। यहाँ पे कुछ न्यूज़ देखा था जहाँ पे हमारा हाँ, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन और ऑल इडुमिसमी यूथ एसोसिएशन, more than 300 illegal laborers without ILP were brought by the company and local contractors at work site. Some illegal laborers tried to run away or hide, seeing inspection team at the site. देखो, कंपनी वाला लोग जो भी आता है, क्या तुम लोग गेट में जाके 200-300 रुपया देके 500 रुपया देके क्या ILP नहीं बना सकते आदमी का? आप लोग यहाँ पे 300, 400, 500, 600, 1000 लेबर्स जितना भी लाना ला, बट विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। एंड इवन हम लोग का लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हम लोग बोलेगा, तुम लोग अपना 10-20 रुपया बचाने का चक्कर में तुम लोग स्टेट का जो बैलेंस है उसको क्यों बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। एंड मुस्लिम मियास को लेके हम कई बार हम लोग ये चीज़ को एक्चुअली आवाज़ उठाना चाहिए। देखो, हम रिसेंटली देखा है, वो पेपर हमको नहीं मिल रहा। ये याचुली एरिया कहीं उस तरफ का था कि वहाँ पे भी कुछ मस्जिद बनना था। जैसे नाहरलगन में बनने के लिए एक ज़मीन लिया था कोई, हुसैन कोई कुछ था, क्या मोहम्मद कुछ लिया था, उसको तो कैंसिल कर दिया एलपीसी को, है कि नहीं? उसी तरह सेम सिचुएशन शायद याचुली उस तरफ कहीं पे था।
इफ़ आई एम राइट, अगर हम गलत है तो प्लीज़ हमको करेक्ट करना, ठीक है। वहाँ के कुछ यूनियंस लोग ने भी वही सेम चीज़ को जिक्र करते हुए देखा है कि लाइक यहाँ पे मस्जिद बनने जा रहा है, एंड जो लैंड का जो मालिक था, जो जिन्होंने ज़मीन को लिया है, वो कोई नॉन ट्राइबल था, जो मुस्लिम था, मुस्लिम मियाँ ही होगा ऑब्वियसली, और कोई तो होगा नहीं। तो आर्टिकल के हमारे से ईस्टर बंगाल फ्रंटियर कुछ है, उसका हिसाब से तो कोई नॉन APST को हम लोग का अरुणाचल में इंडिजिनियस ट्राइब स्टेट में आके ज़मीन जायदाद लेने का कोई राइट नहीं है। तो उसको दुख जताते हुए हमने देखा है, हमने पेपर बहुत खोजने के लिए कोशिश किया, लेकिन हमसे मिल नहीं पा रहा था, होता तो हम यहाँ डाल देना था। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द बोल्ड स्टेटमेंट that was given by the Assam Chief Minister regarding Muslim Mias was a clear statement that every political leaders, every public, every student leaders, every public should learn from him. सीखना चाहिए। अपना घर को बचाना है तो उसका जैसे आवाज़ उठाना है। अगर उठा भी नहीं पा रहा है, एटलीस्ट यू शुड गो एंड अप्रोच समवन टू स्पीक अप। देखो, मेरा काम है बात करना, आप लोग का सामने मैसेज पहुंचाना, और साथ ही साथ आने वाला कल को अगर ज़रूरी होगा तो फील्ड में उतारने के लिए भी रेडी है हम, ठीक है। अगर मेरा स्टेट को अगर ज़रूरी है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर का जैसे, जो आसाम चीफ मिनिस्टर का जैसा बोल्ड स्टेटमेंट फियरलेसली अगर इस तरह से अगर बोलने वाला कुछ है, तो हम ऑलवेज देयर। हम भी बोलेगा अरुणाचल का मियास लुको, मुस्लिम मियास लुको, यहाँ जहाँ तहाँ मस्जिद बना के घूमेगा बोल के तुम लोग ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए कोशिश मत करो, सीधा बात है। एंड बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत सारा मस्जिद बन के बैठा हुआ है। आई अपील टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियंस, इवन द अदर CBOs, आप लोग जाके उसका LPC चेक करो। अगर वो नॉन APST का हाथ में है, नॉन APST का नाम पे है, कैंसिल करा, और वो इलीगल स्ट्रक्चर को डेमोलिश करा। देखो, अभी नहीं करेगा तो आने वाला कल को, इवन इफ यू से आया हम लोग पहले करने से तीखता, इट विल बी वेरी वेरी लेट। So before that happens, you should take precautions. I mean to say, आपको precaution लेना पड़ेगा। देखो, I as an indigenous tribe of Arunachal Pradesh, I feel the sentiment of Assam कि आप लोग का स्टेट का पॉपुलेशंस बिगड़ रहा है, आपका आसामिस वहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन अभी इलीगल इमिग्रेंट्स का वजह से आप लोग का बैलेंस बिगड़ गया है। हमारा त्रिपुरा का तो बिगड़ चुका है, बाकी स्टेट्स नोटिस का भी ऑब्वियसली बिगड़ रहा है धीरे धीरे। जब तक हम लोग कदम नहीं उठाएगा ऐसा ही होते रहेगा, एंड आने वाला कल को इंडिजिनियस ट्राइब लोग कहीं कोना पे चुप के बैठेगा, डर के बैठेगा इन लोग से। एंड वी नो व्हाट मुस्लिम्स मियास कैन डू। चोर भी एक नंबर उन लोग ही होता है, क्रिमिनल भी एक नंबर वही होता है। तो इन लोग का इलीगल इमिग्रेंट्स अरुणाचल में होना एंड अदर स्टेट में होना मीन्स क्राइम रेट ज़्यादा होना होता है। सो इसीलिए टेक प्रिकॉशंस एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो। एटलीस्ट दिस वीडियो शुड रीच एवरीवन, एटलीस्ट दे शुड अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स ऑफ एवरी इंडिजिनियस पीपल ऑफ एवरी स्टेट। ये मुस्लिम मियाँ लोग, उन लोग भी फ़ोन पकड़ता है कि ना, इन लोग भी समझना चाहिए किसी का घर में आके घर बसाना इलीगली, दैट्स अ क्राइम। एंड वो क्राइम को अगर अथॉरिटीज़ नहीं उठाएगा देन वी पब्लिक सट दे, ठीक है। अगर हद से ज़्यादा अगर टू मच करेगा देन वी आर रेडी टू टेक एक्शंस, एंड वी विल टेक एक्शंस सून और लेटर, है कि नहीं। एंड आई बिलीव हमारा जो स्टेट का जो अपेक्स बॉडी है, आप लोग काम करेगा, आई बिलीव दैट। एंड ऑल दी इवन दी अथॉरिटीज़ जो है, जो ये सब चीज़ को लुक आफ्टर करता है, आप लोग बैलेंस रखेगा ये सब चीज़ को। विद बिलीविंग दैट, आई वंस अगेन थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, एंड आई विल कीप ऑन स्पीकिंग दैट आवर स्टेट विल बी नीडिंग, ठीक है। हमारा स्टेट का ज़रूरत चीज़ को लेके हम हमेशा बात करेगा, एंड इवन फॉर द अदर स्टेट्स टू, इफ आई विल बी नीडेड टू स्पीक ऑन दैट इशू। विद दैट वंस अगेन, जय भारत, जय अरुणाचल।